सिंध के सैलाब को अगर हम भूले नहीं हैं तो हमने उसको याद भी नहीं रखा हुआ। कराची से रोज़ बरोज़ नए मामला सामने आते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब दोबारा से वापस आ गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका जवाब MQM दे रही है। पाकिस्तान की सियासत इस किस्म के मामलात के गिर्द ही घूमती रहेगी। सिंध के अंदर जो 1 करोड़ लोग तबाही का शिकार हैं उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। कैमरों की नज़रों से सैलाब क्या ओझल हुआ, हुकूमत ने बिल्कुल ही मुंह फेर लिया। हमने अपने तय कोशिश की है कि इस सैलाब की तबाहकारी हमारे जहनों और नज़रों से ओझल ना हो। आइए हम आपको लिए चलते हैं उन जगहों पर जहां पर ना सियासत तब्दील हुई है और ना लोगों के चैलेंजेस, सब कुछ जूं का तूं है। आप हैरान हो रहे होंगे कि बात तो हम कर रहे हैं सैलाब की, लेकिन खड़े हैं हम रेत के टीलों के अंदर। थर सहरा की शुरुआत में मिट्टी ज़िले के अंदर हम मौजूद हैं। ये वो ज़िला है जो अमूमी तौर पर रेतला इलाका गर्दाना जाता है। सहरा की शुरुआत है और यहाँ पर अगर आप रोमानवी तहरीरें पढ़ें, इनका लिटरेचर पढ़ें, तो इसके अंदर बारिश का होना, बारिश का ना होना, महबूब का इंतज़ार, महबूब से मिल जाना, ये तमाम तर गाने जो हैं वो बारिश के इंतज़ार में गाए जाते हैं। तमाम तर शायरी जो है वो बारिश के होने या ना होने के गिर्द घूमती है। जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो तालाब बनते थे वो कभी कभी जब भर जाते थे तो उस वक्त लोग खुशियाँ मनाया करते थे, ईद का सा समा होता था। मिट्टी के अंदर आके आपको एहसास होता है कि सैलाब ने सिर्फ उस जगह को ही हर्ट नहीं किया, उसको ही इफ़ेक्ट नहीं किया, उसको ही ख़राब नहीं किया, जिनको हम नशेबी इलाके कहते हैं। मैं उस तरफ मौजूद हूँ जहाँ से ज़मीन ऊंचाई में तब्दील हो जाती है और पानी यहाँ पर अमूमन खड़ा नहीं होता। लेकिन ये कोई सिक्योर एरिया नहीं है। मिट्टी के लोग उस तरह मुतासर नहीं हुए जिस तरीके से हम समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। बिलखुसूस वो लोग जो फसलों के ऊपर काम करते थे, जिनको आम ज़ुबान में आप हारी कह सकते हैं, जो फसलों में से काम करके अपना हिस्सा लेते थे, अब वो फसलें भी तबाह हो गई हैं। इन लोगों के ढोर डंगर जो हैं वो इनको अपने बच्चों से ज़्यादा अजीज़ होते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मामला सिर्फ बच्चों को फीड करने का नहीं है, ढोर डंगरों को भी फीड करने का है। तो पानी से भागकर आप टीलों पर तो चढ़ गए हैं, लेकिन टीलों के ऊपर ज़िंदगी है बड़ी मुश्किल। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि लोग किन वजूहात की बुनियाद पर सिंध के अंदरून में से टीलों पर से या बंदों पर से निकलकर अपने उन जगहों पर नहीं जाते जिनको हम सिक्योर एरियाज़ कहते हैं। सिक्योर एरियाज़ की सूरत हाल क्या है, वहाँ पर किस किस्म के कैंप्स हैं, वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। लेकिन लोगों का ये तसव्वुर कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनको इन टीलों में से क्या मिल रहा है, क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, मजबूरी से बैठे हुए हैं, खुशी से बैठे हुए हैं, अपनी ज़मीन को देख रहे हैं या उनके कोई और मसाइल हैं। ये वो कम्यूनिटी है जो पिछले तकरीबन 35 दिनों से इन टीलों में मौजूद है और यहाँ से जाती है शहरों की जानब, कस्बों की जानब, कुछ चीज़ें ले आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। और ये विजिबल भी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको घूम घाम के कहीं से आना पड़े। दूर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इनके टेंट जो हैं, उनकी छतें भी जो हैं वो सफ़ेद नहीं है, रेत के रंग की नहीं है, पीलाहट उनमें नहीं है कि टीलों के अंदर छुप जाएं। नीले रंग की इनके पास टेंट है, रंग बिरंगे टेंट हैं जो दूर से नज़र आ सकते हैं। मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद इनको इनकी ज़रूरियात को पूरे करने का कोई इंतज़ाम नहीं बनाया गया। तो ये कहना कि जो लोग मूव कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उन तक ही हम नहीं पहुँच पा रहे, मेरे ख्याल में गलत बयानी है। हम उस पॉलिसी की कोताही या कमज़ोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं जहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, विजिबल भी हैं, एरिया भी निस्बतन एक्सेसिबल है। सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी करने की बात है, उनको डॉक्यूमेंट करने की बात है। आइए हम आपको मिट्टी के हालात बताते हैं। मुकामी इंतज़ामिया के लोगों का ख्याल है कि सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर इमदाद नहीं पहुँची। इन लोगों के पास आने से पहले जब हमने इंतज़ामिया के एक नुमाइंदे से बात की तो उन्होंने हमें सब अच्छा की रिपोर्ट दी। वीकली 1 हफ्ते का राशन, ठीक है, इन फैमिलीज़ को हम दे रहे हैं। ठीक है, प्लस जो टेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी कोई कंप्लेन है कि हम रीच नहीं किया या हम पहुंचे नहीं है, ये ब्लू का कलर जो है टेंट का, ये हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है विद द सपोर्ट ऑफ प्रोविंशियल
and other authorities. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ऊपर बैठी है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ थरपा इस किस्म का डिजास्टर आया है। ठीक। ये भी आपके अवेयरनेस के लिए इन द 100 ईयर्स के करीब आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस टाइप का डिजास्टर जो रोड डैमेजेस हुए, डेजर्ट इलाका है ये, और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बावजूद भी हम पहुँचे हैं। ठीक, तो आपके पास सप्लाईज वगैरह एडिक्वेट है? हाँ बिल्कुल, अभी अपडेट हुआ है, हमारे पास अपडेट है अवेलेबल, जो भी अवेलेबल था। अदरवाइज़ कुछ NGOs ने भी हमारी सपोर्ट की थी, उन्होंने भी हमें कोऑर्डिनेट किया था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुझे नॉमिनेट किया है फॉर द आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, एंड प्लस जो NGOs के साथ हमने अपना फुलफिल किया अपने टारगेट्स को, फोकस को। इंशाल्लाह ताला आप ओवरऑल सर्वे करें। ये तो दिस इज द मिड ऑफ बदीन एंड थरपार का, ठीक है ना। आप जहाँ खड़े हैं, यू आर स्टैंड बाय, आप बेशक आप थॉरली डीपली विजिट कर सकते हैं, आपको आउटपुट मिलेगा हमारी तरफ से। इन टीलों पर बैठी हुई कम्युनिटी वो है जिसके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, या हारी कहलाते हैं। आइए सुनते हैं हारियों की कहानी उनकी ज़बानी। पहले तो मुझे बताने कि आप आए किस जगह से हैं, यहाँ से कितनी दूर है वो जगह? खोसकी शहर से। खोसकी शहर से आए हैं? खोसकी से साथ हाजी रियासत कैम खानी में। वहाँ से आप इधर आके बैठ गए? जी सर। अब सबसे ऊंची जगह पे बैठे हुए निस्बतन? जी सर। इतनी ऊंची जगह पे क्यों बैठे हुए हैं? बस सर क्या करें, पानी की वजह से यहाँ। पानी की वजह से आ गए? जी सर। और अब यहाँ पे कितने दिन हो गए आपने बताया था? 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया सर। ठीक है जी सर। ठीक है। और ये जो आपको टेंट वेंट, ये जो आपको शीटें मिली हैं, ये शीटें सर उधर बारिश हुई थी पहले, जो बारिश ज़्यादा हुई थी ना, उस वक्त हम रोड पे बैठे थे वहाँ खोसकी पे, तो वो लाड़ तंजीम वालों ने वो आए थे, वो शीटें बेचारे हमारे को दिए, बोलते बच्चों को संभाल। और ये चारपाइयाँ ये सारी अपनी साथ ये सर आपने ये सामान वहाँ से किस तरह लेके आए? ट्राले में लेके आए थे। ट्राले में लेके आए? और कितने पैसे दिए थे ट्राले को? 4000 रुपये दिए थे। 4000 रुपये दिए थे उसको? जी सर। और कितने बच्चे मर्द औरतें मिला के कितने लेके आए थे आप यहाँ पे? यहाँ 15 तकरीबन। 15? जी। 4000 रुपया। तो आपका क्या काम ठीक है आपका? आप ज़मीनों पे काम करते हैं? जी, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का काम करते हैं, लेकिन किसी और की ज़मीनें होती हैं? जी, और किया है। अच्छा, तो आप पर और अगर फसल ठीक ना हो या ख़राब हो जाए जी सर, तो फिर आप कर्जे में चले जाते हैं ना? अभी आप कर्जे में हैं? जी कर्जे में है ना अभी। कितने कर्जे में हैं? कर्जे अभी फुट्टी रुई जो थी वो सारे ऐसे ही जल गई, वो चावल वाल थे वो भी जल गए। हाँ। अभी कोई चीज़ नहीं है वहाँ। हमारे घर थे वो भी ऐसे गिर गए वहाँ पानी में। अभी हम निकल के आए हैं, इधर बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या ज़मींदार। कितना कर्जा है आप पर? कर्जा हमारे के पर ये किसी के पर 60 होंगे, कितने 70 होंगे, बनी का खर्चा है। तो जब कर्जा नहीं दे पाते तो फिर क्या करते हैं? फिर क्या होता है? फिर आपको मुफ्त काम करना पड़ता है, और जब तक काम उस वक्त तक काम करते हैं जब तक कर्जा नहीं उतरता है, ये होता है? जी हाँ सर, जब तक काम करेंगे कर्जा उतरेंगे फिर छोड़ेंगे वो। तो काम 1 साल का ज़ाया हुआ है, 6 महीने का ज़ाया? नहीं सर, ये जो हुआ है ये 3 साल हम कमाएंगे फिर भी मना कर्जा नहीं उतरेगा। ज़मीनें ख़राब हो गए हैं पानी में सारे, अभी जब तक फसल हुए हैं उसमें, उसके बाद फिर फसल होगा, उसके बाद कर्जा। ये आपके बच्चे हैं? जी हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे थे कि खाने पीने का मुश्किल है आपको? जी सर, बड़ा मुश्किल है। जैसे हम आए हैं यहाँ कोई चीज़ हमारे को नहीं मिली है। लेकिन आपके सामने कैंप भी लगा हुआ है ना? जी सर। उधर जाके क्यों नहीं बैठ जाते? सर वहाँ कैंप पे गए थे तो वो बोल रहे थे कि अभी जगह नहीं है, और दूसरी जगह ये है कि आपके डंगर हैं, और डंगर यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप महसूस जगह पर रहे हैं तो इधर ही रह जाओ। यहाँ पे डंगरों को किस तरह खिलाते हैं आप? सर ये जाते हैं बेचारे वहाँ चरा के आते हैं, कोई घास पास। कितने डंगर हैं आपके पास? यहाँ हमारे हम 7 बंदे हैं यहाँ। ठीक है। 7 बंदों का 10-15 डंगर हो जाएंगे। राशन आपके पास कितना है? राशन अभी गए थे खोसकी में, वहाँ लेके आए हैं कुछ आटा वाटा। वहाँ पे आपने कागज में नाम लिखवाया हुआ है? नहीं सर, वहाँ वो वैसे मिलता है वहाँ पे खोसकी में? नहीं, ले आते हैं पैसों से, कोई डंगर बेचते हैं, कोई कैसे। अच्छा, अब ये मुफ्त नहीं है, आपको खुद खरीद? नहीं सर, मुफ्त नहीं। डंगर बेचे हैं आपने अपने? जी हाँ। कितने का बेचा है डंगर आपने? कोई 3000 का, कोई बकरियां थी 3000 की बेची, कोई 2000 की बेची। एक यहाँ आया था बकरी, एक 400 की बेची थी। बकरी वैसे अगर आपको खरीदनी हो, आपने बकरियां बेची, कितने कितने की खरीदते हैं? हम खरीदते हैं जब अजाब नहीं होता, मसला नहीं होता तो कीमत फिर 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये बकरी। 12-12 हज़ार की बकरी? जी हाँ। और आपने बेची कितने में? अभी यहाँ बेची है 400 की। 400 की? जी। क्यों बेचनी? सर मजबूरी में बेचनी पड़ी।
सिर्फ बकरियां बेची हैं या गधा खच्चर भी बेचा है? जी सर, दूसरा भी माल बेचे हैं, एक भैंस बेची थी। भैंस बेची है? भैंस जी। कितने की बेची है? वहाँ 10,000 की बेची थी। 10,000 की भैंस? जी हाँ। दूध वाली? दूध वाली सर। तो वैसे अगर बाजार में जाए आम हालात में कितने की मिलती है? सर भैंसों का रेट अगर ये न हो ना, पानी बानी ना हो तो 70-70, 80-80 हज़ार की एक भैंस है। आपने एक भैंस बेची? कितनी भैंस? फिर क्या करें सर, सारे बेचारे बैठ गए, बोलते फिर बेचनी पड़ेगी हमारे को, भूख मरने की वजह से। आप का कौन सा टेंट है? ये वाला? सर ये है, ये वाला? इसमें 3 फैमिली रहती है। अगर आप इसमें 2 इजाजत रहती दें है। तो हम अंदर से देख लें? देख लो आप। हाँ जी। आइए आप हमारे साथ हैं। जी सर। इसमें रहते हैं सर। इसमें क्या है? इसमें ये सामान कपड़े शपड़े हैं। आपने अनाज वगैरह किधर रखा हुआ? आटा वाटा किधर रखा जी इधर रखे हैं। अंदर रखा हुआ? ये तो बच्चे का है ना? जी 3 फैमिली रहती हैं? जी 3 फैमिली रहती है। जब आपको घर सैलाब से तबाह नहीं हुआ था तो फिर आप कैसे रहते होते थे? सर क्या करें, मजबूरी नहीं, में मेरे पहले कैसे रहते होते थे? पहले खुश थे, उधर पानी नहीं था उस वक्त, खुश थे उधर। अपने अपना जरा घर बयान करें, आपका घर किस किस्म का होता था? झोंपड़ा था, उसके ऊपर क्या था? जी लांडी बनाए थे झूंपड़ी जैसे, हाँ, ये ठीक है, जैसे का ये नहीं तंबू लगे हुए ये, ठीक है, इसके जैसे बनी हुई थी। ठीक है। जी और खुली जगह थी? बिल्कुल खुली जगह थी। पानी वानी कहाँ से लेते थे उस वक्त? हाँ पानी वानी था जी हाँ, तालाब में, जौड़ में? जी वहाँ हैंड पंप लगा हुआ था फिर घर में। जी आपकी तरह के यहाँ पे कितने लोग ये हैं? सर बहुत है, ऐसे तो 100 के तक भी बन जाएंगे। 100 तक बन जाए। जी अगर हम उधर आगे जाए तो आगे भी बैठे होंगे? आगे भी हैं बहुत सारे, ज़्यादा वो वहाँ देखो आप कितने बैठे हो आगे, वहाँ बंदे बंदे हैं सर। अभी ये बड़ी मुश्किल, अभी मजबूरी ये होगी कि ये इनके जो अभी घास नहीं है इधर, ये सारे डंगर बेचारे मर रहे हैं, ज़्यादा लोग परेशान इसमें हो रहे हैं अभी। लेकिन झाड़ी तो है ना? झाड़ी नहीं खाता है? ये कवड़ी है झाड़ी, ये जो हाँ, इसको कवड़ी जान है, बोलते हैं, ये ठीक है। कवड़ी है, इसको खाते हैं मर जाते हैं। और इसमें तो कांटे भी होंगे ना? जी हाँ, कांटे भी हैं। जी सर। तो घास नहीं है जानवरों का? जी घास नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल, अभी गरीब बंदे इस पे अभी परेशान हो रहे हैं। आपकी ज़मीनों में जो पानी खड़ा हुआ है वो कितनी आपके ख्याल में कितनी देर में पानी निकलेगा? इतना पानी तो पहले कभी नहीं आया। नहीं सर, इतना नहीं, महीना और लग जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जब बारिशें इतनी नहीं हुई थी तो आप लोग तो बारिशों का इंतजार करते थे? जी सर, पहले करते थे। जी सर, बारिश होगी तो जब जी, बारिश होती थी तो जी। बड़े खुश होते थे? बड़े खुश होते थे कि फसल होगी और गाना बजाना भी गाना होता था, बजाना सब, हाँ, खाना बहुत पकाना भी खुश होता होते थे, था। सारा कुछ सही होता था। लेकिन इसमें तो ज़्यादा बारिश होगी जी ना? ज़्यादा हो गया। पानी जिसमें वो तालाब होते हैं जिसके अंदर पानी आप रखते हैं, अब तो तालाब सारे भर गए, फिर उससे घर भी डूब गए। पहले तो पानी नहीं भरता था ना तालाब में, जी, जब भरता था तो बड़ी खुशी की बात है। जी जी बड़ी खुशी हुई। अब आपको अगर बताना हो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए तो क्या क्या होगी, ज़रा मुझे। आप पढ़े लिखे तो नहीं है? जी सर नहीं। स्कूल में कभी स्कूल नहीं गए? जी सर नहीं। बच्चे कभी स्कूल गए? बच्चे हैं स्कूल में, किस किस क्लास में जाते हैं? एक 9वीं में, 10वीं में। अच्छा ठीक है। जी सर। तो आपको अगर बताना हो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए तो वो क्या क्या होगी? यहाँ हाँ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, यहाँ किसी को सर, अगर आपको बताना हो कि जी मैंने इनके यहाँ सर पहले इनको एक टेंट चाहिए कि बच्चे अपने महसूस में बैठे। इसके इस तरह ये नहीं चाहिए, टेंट चाहिए? जी टेंट चाहिए। वैसा टेंट चाहिए? जी बस। उस किस्म का टेंट चाहिए आप? जी, जी, ठीक सर। है। अच्छा और? दूसरा ये आटा है, चीनी, कोई खुराक चाहिए। ठीक है। और दूसरी ये कोई माल के लिए भूसा नहीं चाहिए, जो कणकी का जो बनता है, ये कुछ हो तो कुछ बेचारा माल कुछ बच जाए तो पर इंसान को कुछ नहीं कुछ। माल आपके पास कितना होगा मिला के? माल तो बहुत ज़्यादा है सर यहाँ। कितने दाने होंगे? 100 होंगे, 150 होंगे, 50 होंगे, कितने होंगे? 200-300 हो जाएंगे। 200-300 हो जाएंगे? यहाँ 300 हो जाएंगे, और आगे तो बहुत है सर। ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे कभी कोई आया है? डॉक्टर सर कभी कभी आते हैं। कौन से डॉक्टर आते हैं? ये माल वाले जो हैं। अच्छा, जी हाँ। माल वाले वो भी सही दवाई नहीं देते हैं, कभी बोलते हैं वो नहीं है हमारे पास, वो नहीं है दवाई। यही मसला है सर।